Good morning, class 10th. This is chapter 4, carbon and its compound, and today we are going to start our next topic, that is nomenclature of carbon compounds. So very first of all, what does nomenclature means? Nomenclature का मतलब होता है like choosing a name for a thing. And here in chemistry, जब हम functional group के साथ जो दूसरे एटम्स हैं या उनके मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको जब हम ऐड ऑन करते हैं सो उनके नेम चेंज हो जाते हैं. उनमें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड ऑन होते हैं. वो किस बेसिस पर होते हैं वी विल गोना स्टडी इन दिस क्लास. सो हेयर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. These are some functional groups that we have learned in our last class, and the prefix and the suffix. सो इन डबल बॉन्ड में प्रीफिक्स नहीं लगता है. एंड एज वी नो दैट जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन होते हैं. सो दैट्स वाई उनमें ई लगेगा. दैट इज़ इट्स सफिक्स. प्रीफिक्स वो होते हैं जो हम एक्चुअल वर्ड के आगे ऐड ऑन करते हैं, और सफिक्स हम एट लास्ट ऐड करते हैं. सो डबल बॉन्ड में ई लगेगा. अगर कोई कंपाउंड है हमारा जिसमें वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो हम एट लास्ट उसमें ई लगाएंगे. दैट इज़ ईन. और ये ईन निकला है एल्कीन से. सिमिलरली इन ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे ही होता है. प्रीफिक्स उसमें ऐड नहीं होता, सफिक्स ऐड होता है. दैट इज़ आइन. और ये एल्काइन से निकला है. सो YNE आइन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्लोरीन. दैट इज़ Cl. क्लोरीन जो है दैट इज़ अ प्रीफिक्स. सो वो वहाँ आगे ऐड ऑन होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है सो हम क्लोरो उसमें ऐड ऑन करेंगे एंड देन उसका नेम. अभी इसके एग्जांपल्स भी आपको दिखाए जाएंगे. सो नेक्स्ट वन इज़ ब्रोमीन में ब्रोमो दैट इज़ अ प्रीफिक्स. सो वो फर्स्ट ब्रोमो ऐड होगा एंड देन कंपाउंड का नाम. नेक्स्ट इज़ अल्कोहल दैट इज़ OH. एट लास्ट ये OL यहाँ पर सफिक्स एज अ सफिक्स वहाँ पर ऐड ऑन होगा. एल्डिहाइड CHO जिसमें से हम सिर्फ AL जो कि एज अ सफिक्स उसमें ऐड ऑन होगा. कीटोन विल ऐड ऑन एज 1 एज अ सफिक्स, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल ऐड ऑन लाइक ओइक एसिड. अगर कोई भी कंपाउंड है उसके आगे फिर वो ओइक एसिड लग के देन ऐड ऑन होगा. सो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स. अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें हमारा प्रीफिक्स लगेगा सो वर्ड रूट उसके बाद लगेगा एंड सफिक्स उसमें नहीं ऐड ऑन होगा. अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें सफिक्स ऐड होना हो सो हम पहले वर्ड रूट लिखेंगे एंड देन सफिक्स. उसमें प्रीफिक्स ऐड ऑन नहीं होगा. So here are some examples. First is double bond. यहाँ पर सी हमने लास्ट एक टेबल भी याद की थी कि हम जब 1 कार्बन मॉलिक्यूल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं. Here it is. See this one. इथेन, प्रोपीन, ब्यूटेन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. So ये सारे. So here we have an example CH3 single bond CH2 single bond CH double bond CH2. और ये कितने कार्बन्स बने 1 2 3 4 C4 एंड हाइड्रोजन 3 and 2 5 6 7 8 हाइड्रोजन. सो हम कार्बन्स के अकॉर्डिंग इनको काउंट करते हैं तो C4 इज़ ब्यूट. सो ब्यूट और ये डबल बॉन्ड वाला है. सो डबल बॉन्ड के साथ हमने ईन लगाया था एज अ सफिक्स. सो ब्यूटीन. सो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा ब्यूटीन. हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. और यहाँ पर कार्बन एटम है 1 2 and 3. सो C3 and H6. सो C3 इज़ prop प्लस ईन इज़ प्रोपीन. नेक्स्ट इज़ ट्रिपल बॉन्ड में हमारे जो कार्बन है हेयर CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सो दिस इज़ C2H2. सो जब C2 है सिर्फ 2 कार्बन एटम्स हैं सो उसके लिए हम इथ यूज़ करते हैं. इथ प्लस और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड में हम जो सफिक्स है वो लगाते हैं दैट इज़ आइन. सो इथाइन. इट विल बी इथाइन हेयर.
Second example is CH3 single bond C triple bond CH. So यहाँ पर हमारा सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड है, सो वाइन आइन लास्ट में लगेगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास यहाँ पर. सो प्रोपाइन, सो हेयर इट इज़ प्रोपाइन. नेक्स्ट इज़ क्लोरीन. क्लोरीन के लिए हमें पता है हम प्रीफिक्स लगाते हैं, दैट इज़ क्लोरो. सो CH3CHCl. सो यहाँ पर 2 C कार्बन एटम्स हैं, दिस इज़ Cl. हम इसको कार्बन के साथ काउंट नहीं करेंगे, दिस इज़ Cl, दैट इज़ क्लोरीन. सो हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन के एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 5 हैं एंड 1 ऑफ क्लोरीन. सो क्लोरो एंड जो 2 होते हैं, सो दैट इज़, और ये सारा सिंगल बॉन्ड का है, सो दैट वहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा. सो क्लोरो इथेन. सो हियर इट इज़ क्लोरो इथेन. Next is CH3, CH2, CH2 and Cl. Here we have 3 atoms of carbon and 7 of hydrogen and 1 of chlorine. So chloropropane. Next is bromine. Bromo उसमें as a prefix add on होगा तो CH3 and Br. सो CH3Br ब्रोमोमिथेन, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक कार्बन का एटम है, सो दैट्स वाई मिथेन, एंड ये सिंगल बॉन्ड है, सो एन. सो ब्रोमोमिथेन. नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH2 CH2Br. सो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन के एटम्स हैं एंड 9 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड 1 ऑफ Br, दैट इज़ ब्रोमीन. सो ब्रोमीन एज अ प्रीफिक्स एड ऑन होगा ब्रोमो एंड 4 कार्बन्स को हम ब्यूट बोलते हैं और ये पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है. सो यहाँ पर एन. अगर इनमें से कहीं पर भी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो इन या आइन लग जाता, वो उसके अकॉर्डिंग लगता कि वहाँ पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, बट यहाँ पर अभी सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई वी आर एडिंग एन हेयर. सो ब्रोमोब्यूटेन. नेक्स्ट इज़ अल्कोहल, दैट इज़ OH. ये एज अ सफिक्स एड ऑन होता है एट लास्ट. सो CH3 CH2OH C2H5OH इथेन. और इसमें से जो इथेन है पूरा उसमें से E माइनस हो जाएगा और OL उसमें एड ऑन हो जाएगा. इथेन में से E माइनस होगा एंड OL उसमें एड ऑन होगा. सो इथेन और इथेनॉल. यहाँ पर E इसमें से कैंसिल हो गया इथेन की स्पेलिंग में से और इथेनॉल बन चुका है वो. नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH2 CH2OH C3H7 एंड OH. सो यहाँ पर C3 के लिए हम प्रॉप लगाते हैं. सो प्रोपेन की पूरी स्पेलिंग में से E जो है वो माइनस हो जाएगा और OL उसमें एड ऑन हो जाएगा. सो प्रोपेनॉल. नेक्स्ट द F इज़ एल्डिहाइड. एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसके लिए जो उसका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ CHO. अब इसके लिए हम क्या इसमें लगाएंगे तो CH3CHO. एज वी नो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन दो कार्बन के एटम्स हैं. सो हम यहाँ पर इथेन लगाएंगे और इथेन में से E माइनस हो जाएगा और Al उसमें ऐड ऑन हो जाएगा बिकॉज Al जो है दैट इज़ अ सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड. सो इथेनल, यहाँ पे जो इसका नया नाम बना है दैट इज़ इथेनल. इसका नोमेनक्लेचर है इथेनल. नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH2 CHO. ब्यूटेन माइनस E प्लस Al. सो ब्यूटेन क्यों, बिकॉज हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं. सो दैट्स वाई ब्यूटेन और E इसमें से माइनस हो जाएगा एंड Al उसमें एड ऑन हो जाएगा. सो ब्यूटेनल. नेक्स्ट इज कीटोन. जो कीटोन है हमारा उसमें हमारा एड ऑन होता है ONE1. सो हेयर वी हैव 1 2 and 3 कार्बन एटम्स. सो प्रोपेन में से E माइनस हो जाएगा एंड 1 उसमें एड ऑन हो जाएगा. सो प्रोपेनन. नेक्स्ट इज CH3 CH2 CO CH3. So here we have 4 carbon atoms. So butane minus E plus 1, butane 1. The next one is carboxylic acid, जिसमें कि OIC ओइक एसिड ये एट लास्ट एड ऑन होता है
सो HCOOH, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कार्बन एटम है, सो मीथेन, मीथेन माइनस E प्लस ओइक एसिड, सो मिथेनोइक एसिड. Here we have CH3COOH. It means we have two carbon atoms here. So 2 के लिए इथेन, एंड इथेन में से हम E माइनस करेंगे एंड ओइक एसिड उसमें ऐड ऑन करेंगे, सो इथेनोइक एसिड. सो दिस इज़ हाउ द नोमेनक्लेचर वर्क्स, कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं हम उनके साथ उनके प्रीफिक्स या सफिक्स उनके अंदर ऐड ऑन करके फिर हम एक न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं. That is known as nomenclature. And the last topic of this chapter is homologous series. So what homologous series is? It is a series of compounds in which the some functional group substitutes for the hydrogen in a carbon chain. कुछ जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब्सटीट्यूट कर दिए जाते हैं हाइड्रोजन के थ्रू एक कार्बन चेन में. Any two homologues differ by CH2 group and difference in molecular mass is 14 mu. They have same chemical properties और उनकी chemical properties almost same होती हैं. So this is it for today's class. Thank you and your chapter is done.